की हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। इस कार्यक्रम को दिखाने के पीछे हमारा खास मकसद है, हम सरकार और उनके नुमाइंदों तक वो सच पहुंचाना चाहते हैं जो सच है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े उन लोगों का जिन्हें आजादी के 68 साल बाद भी बुनियादी हक तक मैसर नहीं है। हमारी टीम लगातार ऐसे पिछड़े लोगों के बीच पहुंच रही है, उनके हालात को समझने की कोशिश कर रही है जो इन लोगों का नसीब बन गया है। आज भी हम आपको एक ऐसे ही जिले की हकीकत से रूबरू कराएंगे जहां विकास का नामो निशान नहीं है और लोगों का गुस्सा सरकार से लेकर सरकार के नुमाइंदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पर फूट रहा है, जो कोरे आश्वासनों का लॉलीपॉप बांट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि ये जिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कर्म क्षेत्र है, तो भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र भी है। हमारे खास पेशकश जल जंगल जमीन में आज विदिशा की दुर्दशा। जहां जिंदगी हर पल दर्द में सिसकती है, जहां हर सांस तकलीफ के साए में ली जाती है, जहां हर तरफ बेबसी और लाचारी नजर आती है, जहां खुशियां रीति रिवाजों के जरिए ही नसीब होती हैं, जहां विकास के स्याह अंधेरे में भविष्य का चमकीला आसमान देखने की कोशिश है, ऐसे ही एक नए इलाके में इस बार पहुंची जल जंगल जमीन की टीम। अगले आधे घंटे में हम आपको इन तस्वीरों के पीछे का कड़वा सच बताएंगे, आपको दर्द की वो पूरी दास्तां सुनाएंगे जो इन आदिवासियों के चेहरे पर शिकन पैदा करती है। हकीकत से आपको रूबरू करवाएं उससे पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि इन आदिवासियों को मौका मिले तो ये अपनी गरीबी भूलकर तरक्की की रफ्तार में शामिल हो सकते हैं। समाज का ये वंचित तबका समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, उसकी कोशिश भी करता है, लेकिन सरकार और समाज के पास इनकी तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं है। इनके अंदर जज्बा है, हुनर है और जीवन की जीजी विशा भी। ये एक साथ मिलकर जिंदगी की तमाम समस्याओं का मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं, खुली उंगलियों को मुट्ठी में तब्दील कर हथौड़ा बनाने की ताकत रखते हैं। जंगल पर सियासत का छुरा चल रहा है, परंपराओं के नाम पर आदिवासियों की बलि दी जा रही है, लेकिन भूल से भी अपने बच्चों का भविष्य मिट्टी में नहीं मिलने देने की कसम खाने वाली ये जमात ज्यादा देर तक सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली। तमाम दुश्वारियों के बाद भी ये आदिवासी जिंदगी के हर संघर्ष का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। किसी ने सच कहा है, जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है तो वजूद की जंग लड़नी ही पड़ती है। शायद यही वजह है कि ये आदिवासी अपने हालात पर अब ज्यादा देर तक सब्र रखने के लिए तैयार नहीं। इनके सब्र का पैमाना छलकने को मचल रहा है। जल जंगल जमीन के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस बार हमारी टीम कहां पहुंची और आदिवासियों की ही जुबानी उनकी तकलीफ आपको सुनाएंगे। आज जल जंगल जमीन के जरिए आदिवासियों का छिपा दर्द ही सामने नहीं आएगा, बल्कि उनका हौसला, उनकी हिम्मत भी एक मिसाल के तौर पर दिखाई देगी। आप कल्पना कीजिए उस जिले की जहां की सांसद देश के विदेश मंत्री हो और ये जिला सूबे के मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र हो। ऐसे जिले की चर्चा सामने आते ही किसी के भी जहन में एक ऐसे विकसित जिले की तस्वीर उभरेगी जहां हर जगह पर विकास की रोशनी होगी। क्या वाकई विदिशा जिले की तस्वीर ऐसी ही है? बिल्कुल नहीं। देखिए विदिशा की एक स्याह तस्वीर जो यहाँ के विकास पुरुषों को मुंह चढ़ा रही है। 5 साल सरपंच रह चुका, एक कुटी भी नहीं मिली साहब। जनपद आ गए, विधायक आ गए, वोट मांग ले, दोबारा पलट के नहीं देखता साहब। या कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो हम अस्पताल नहीं जा सकते, इतने रोड पर खचना हो जाती है। ये स्याह सच है कि कनारी गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, क्योंकि जो सड़क दिखाई देती है वो किसी मौत के कुएं से कम नहीं। सड़क का हाल देखकर ये समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क कहीं गुम है। इस सड़क को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ होगा। आप देख सकते हैं ये मूडरा गांव को जोड़ने वाली ये सड़क है और इस वक्त मैं इसी सड़क पर हूं और आप
देख सकते हैं जगह जगह ये गड्ढे हो रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, वहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं ये 3 किलोमीटर की महज एक सड़क है जो अभी तक आजादी के बाद से लेकर आज तक ये अधूरी पड़ी हुई है। विकास की बाट जो रही है, खासकर मरीजों को जो बीमार हो जाते हैं बारिश के दौरान, उनको तो जिला अस्पताल तक या अस्पताल तक ले जाने में यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। ये हाल उस इलाके की सड़क का है जो इलाका देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर्म क्षेत्र का अहम हिस्सा है। सड़क पर पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोई भी गड्ढा अचानक से साइकिल या बाइक के पहियों पर ब्रेक लगा देगा और राहगीर चारों खाने चित नजर आएगा। और हो सकता है कि ये मामूली सी नजर आने वाली सड़क दुर्घटना उसकी मौत का सबब बन जाए। लेकिन ग्रामीणों का सबसे बड़ा दर्द उस मुश्किल पल को लेकर है जब किसी मरीज या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की नौबत आती है, क्योंकि तब रास्ते की दुश्वारियों के आगे दम तोड़ने की आशंका बढ़ जाती है और यह आशंका कई ग्रामीणों की जिंदगी खामोश भी कर चुकी है। कनारी से काकपुर जावे में 1.5 घंटा लग रहा है और मोटरसाइकिलों की मडगाड़ ढेर के भी नहीं निकल पा रही और जा हो रही है कि मर जा कोई तो ले जा नहीं। ये बहुत सालों से पड़ी है ऐसी, इसमें गड्ढे हैं और इसका कार ठेकेदार कोई भी आता है थोड़ा बहुत काम करता है और चला जाता है, ना इसमें कोई सुनवाई हुई आज तक। बारिश में ये मान लो मरीज ऐसे ही मर जाते हैं, क्यों तो जा ही नहीं पाते हैं। मोटरसाइकिलें देख लो वे घरों पे पड़ी है। खैर, जैसे तैसे हम सड़क से आगे बढ़े और कनारी गांव में पहुंचने की कोशिश की। भारी मशक्कत के बाद हम कनारी पहुंचे तो दूसरे आदिवासी गांवों की तरह ही यहाँ भी विकास का छलावा देखकर हैरान रह गए। गांव तक कोई सड़क नहीं जाती, जो जाती भी है उसकी दुर्दशा यहाँ तक किसी को पहुँचने नहीं देती। और सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये है कि आजादी के 68 साल बाद भी यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं है। सड़क है, कुटी है और बिजली है, ये हमारा काम होना चाहिए। देखो पूरे विधायक की बन जाए सब काम हो जाते हैं, मन जो हमारे बस्ती में आ नहीं सकते हैं भी, ना सरपंच आया ना कोई भी नहीं आ सकता है। समस्या ये आती है कि ना कोई गाड़ी आ सकता डिलीवरी का जाए, कोई बीमार हो जाए तो बच्चा खत्म हो जाता है, औरत खत्म हो जाए, हम जा नहीं पाते हैं अस्पताल, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए आ नहीं पाते हैं जहाँ स्कूल में, पूरी परेशानी है। स्कूल में आने में इतनी गंदगी में से निकलते हैं, बेरवानी नल पे नहीं आ सकती हैं पानी भरने के लिए। आप बरसात में आते देखते क्या स्थिति हमारे गांव की है। हमारे लेटरिन बाथरूम कोई समस्या की हल ही नहीं है। अब तक ये साफ हो गया था कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं इस गांव में झलकी के रूप में मौजूद हैं, लेकिन उसका लाभ कनारी गांव के लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें हर चुनावी मौसम में ठगा जाता है। वादों का लॉलीपॉप थमाने नेता गांव में तो आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो गधे के सिर से सिंह की तरह नदारद हो जाते हैं। हमारे पास चुनाव के टाइम पे सरपंच भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, जनपद भी आते हैं, जिला परिषद भी आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, मन हमारी समस्या को हल ही नहीं करता है। चुनाव के टाइम पे दुनिया चिंता हमें, वो चुनाव के बाद में कोई नहीं चिंता है। सरपंच, जनपद, मुकदम सब बन जाते हैं, हमारी आखिरी में समस्या को हल नहीं करता है। हम जैसे हैं जैसे ही रह जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं की बाट जोहते कनारी गांव के विकास की राह में कई बाधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ तक सरकार का कोई नुमाइंदा पहुँचे या यहाँ के ग्रामीण सरकारी नुमाइंदों तक पहुँच पाएं, तो समस्या और उसके किसी समाधान का आदान प्रदान हो जाए। लेकिन सारी समस्या और उसका हल सड़क पर जाकर टिक जाता है। लेकिन हमारा मकसद समस्याओं की जड़ तक पहुंचना था और गांव पूरी तस्वीर दिखानी थी, लिहाजा हम आगे की तरफ बढ़ चले, ये सोचते हुए कि विकास की तस्वीर क्या दोहरे मापदंड पर तय की जाती है। अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ।
विदिशा का कनारी गांव हो सकता है इस रिपोर्ट के बाद सुर्खियों में आ जाए। हो सकता है कि सरकार के नुमाइंदे गांव के विकास के लिए दौड़ लगाएं और विकास की कोई रोशनी भी नजर आए, लेकिन जो स्याह तस्वीर इसकी सरकारी लापरवाही की वजह से दिखाई दे रही है, उसकी सूरत फिलहाल बदलती नहीं दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। कनारी गांव के हर शय पर गरीबी और बेबसी की तस्वीर दिखाई दे रही थी। न रोजगार का कोई साधन, न बुनियादी हक। गांव वालों की जिंदगी किसी चमत्कार की आस में कई पीढ़ियों से बस गुजरती जा रही है। नौनिहालों का भविष्य दांव पर है, क्योंकि सरकारी योजना से जो प्राथमिक पाठशाला गांव में खुली, वो ज्यादातर वक्त बंद ही रहती है। सरकार ने एक नारा दिया है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, पर मैं जिस स्कूल में खड़ा हूं, आप उसकी तस्वीर देखें, 2:10 हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पूरा विद्यालय को बंद कर दिया गया है, ताला जड़ दिया गया है और यहाँ पर जो है बच्चों की छुट्टी कर दी है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो यहाँ पर पदस्थ शिक्षक हैं, वो यहाँ से नदारद हो गए हैं। और ये शासकीय प्राथमिक शाला कनारी का एक स्कूल है, जो यहाँ पर कम से कम 60 से 70 बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं, डेली आते हैं। स्कूल में 3 शौचालय भी बनाए गए हैं, लेकिन ये तीनों शौचालय उद्घाटन के बाद से आज तक खुले ही नहीं। दूसरे, बच्चों के स्कूल तक पहुंचने का रास्ता कचरे के अंबार से अटा पड़ा है, जो बारिश की बूंद पड़ते ही गंदे नाले में तब्दील हो जाता है और स्कूल जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। कनारी प्राथमिक शाला के लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल बंद हो जाती है। बारिश में बच्चे खुद जाते हैं और कोई बच्चे आते ही नहीं है, रास्ता की वजह से लौट के चले जाते हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत नक्का ठुक जाता है, उधर रास्ता है ही नहीं है। ये मान 5 फीट का चढ़ा है तो बच्चे तो खुच के वापस चले जाते हैं, गिर के पूरे लिपट जाते हैं। अपने घर जान के रोने लगे, दिक्कत है आई, सो हमने निकाहपुर भेज दिए। मैडम तो हमने सुना है, गांव के 2-4 लोग हमसे बता रहे थे कि करीबन उनका जून में जहाँ पे नियुक्त हुई है, लेकिन हमने उन्हें देखा ही नहीं। उस पर त्रासदी ये कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जब मन होता है तो आते हैं और बच्चों को डांट पिलाकर फिर से लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। और हैरान कर देने वाला सच ये है कि स्कूल के हालात के बारे में अधिकारी अनजान है। वैसे हमने जब कनारी के शिक्षा के हालात बयां किए तो कार्रवाई करने का सरकारी भरोसा हमें जरूर मिला। ये कागपुर से कनारी जो सड़क की आप बात कर रहे हैं, इस वास्तव में रोड खराब है और इस रोड को बनाने के लिए PWD से कई बार प्रयास हुए। अब की बार जब हम लोगों ने ये ग्राम संपर्क के अंतर्गत जब रथ चल रहे थे, उसके तहत भी लोगों ने मांग उठाई थी, जन सुनवाई बात हुई थी। बीच में बरसात के कारण काम बंद हुआ, लेकिन ये मुद्दा आपने उठाया है और गांव के लोगों से बातें आई हैं। जो लोग निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके हम इस रोड को बनवाते हैं। और साथ ही शिक्षा अधिकारी ने इस बदतर हालात का ठीकरा स्थानीय प्रशासन और सरपंच के सिर मढ़ने में कोई कोताही नहीं बरती। आपके माध्यम से मुझे अभी ये जानकारी मिली है, तो प्राथमिक शाला कनारी में आपके ही सामने अभी कूड़ा हटवाने के लिए मैंने CO जनपद पंचायत से बात कर ली। वहाँ कल कूड़ा हट जाएगा। ये बड़ी दुखद की बात है। वहाँ के सरपंच को और स्थानीय प्रशासन को ये सब चीज़ समझनी चाहिए कि स्कूल के रास्ते में कूड़ा ना रहे। दूसरा ये है कि वहाँ यदि शिक्षकों की अनियमितता है या वहाँ शौचालय में ताले पड़े रहते हैं, तो इसको हम गंभीरता से लेंगे और वहाँ के शिक्षकों को भी कार्रवाई करेंगे। वास्तव में वहाँ पे समस्या है, गांव में सड़क की समस्या है। इसी प्रकार जैसे भी आपने बताया कि वहाँ जो स्कूल है, वहाँ की समस्या है, जो टीचर्स हैं वो टाइमली नहीं आ रहे हैं। इसकी हम आकस्मिक चेकिंग करते हैं और जो भी टीचर इस तरह कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। अगर इस संविदा के लोग होंगे तो उनको हम नौकरी से बाहर भी कर देंगे, क्योंकि उनको जो भी वेतन मिल रहा है पढ़ाने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आए नहीं, AOG में किसी को भेज दिया या ठीक से पढ़ाया नहीं। तो ये भी आपने जो बात ध्यान दिलाई, इसका भी हम फॉलोअप करेंगे और जो हमारा अगला शिविर है हम वहीं लगाएंगे। आप भी साथ में चलेंगे। शिक्षा में सुधार का आश्वासन मिल गया और कलेक्टर साहब ने ये भी ऐलान कर दिया कि जो संविदा शिक्षक स्कूल नहीं जाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, वो नौकरी से जाएगा। मतलब परमानेंट सरकारी शिक्षकों को पूरी छूट है कि वो बच्चों के साथ मनमानी कर सकते हैं। लेकिन अधिकारियों के आश्वासनों के बावजूद आने जाने वाले रास्ते का जो संकट है, वो कैसे दूर होगा? ग्रामीण इस बात से बेहद चिंतित नजर आए कि उनके नौनिहालों का भविष्य क्या होगा। क्या ये मासूम बच्चे भी अपनी पुरानी पीढ़ी की तरह शिक्षा का प्रकाश हासिल नहीं कर पाएंगे?
बच्चे भी यही बयां कर रहे हैं कि बिना सड़क के स्कूल कैसे जाएं। जाते हो? नहीं जाते। क्यों? रास्ता नहीं है इसीलिए। बोल कर रहे। कीचड़ होती है इसीलिए नहीं जा पाए, मास्टर डांटते हैं, फिर नहीं जाए तो अब रोने लगे। पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ, बच्चे ने पानी पीने के लिए नहीं है, प्यास मरते हैं और इधर गंदगी में आते हैं लड़के। बच्चे साहब चले जाते हैं, एक दिन स्कूल जाते हैं, मास्टर भी डांटते हैं, बरसात हो गई तो मोड़ा मोड़ी नहीं पढ़ा रहे, हम तुम्हें जेल करा दें साहब, मजबूरी में नहीं जा पाते, डेली रास्ता नहीं है। सवाल गांव के स्कूल बंद रहने या उसमें तैनात शिक्षकों के गायब होने तक सीमित नहीं है। सवाल सरकार, उसके नुमाइंदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का है, जो कनारी के पिछड़ेपन को दूर करने के बजाय एक दूसरे के सिर समस्याओं के लिए जिम्मेदार होने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। और जाहिर है जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, कम से कम कनारी गांव का भविष्य अंधेरे में ही रहने वाला है। विदिशा से अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कनारी और मुड्रा खेड़ा गांव में हर तरफ बेबसी और लाचारी नजर आती है। यहाँ के हालात से जूझते लोग उम्मीदों का दामन थामे एक बेहतर भविष्य का सपना बुन रहे हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं ने ही विकास की सारी उम्मीदों को धूमिल करते हुए गांव वालों की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ा दी हैं। हालांकि यहाँ के नौनिहालों की नन्ही सी कोशिश एक ढिबरी की रोशनी में उम्मीदों का छोटा सा आसमान देख रही है। आप भी देखिए। बुनियादी सुविधाओं से महरूम कनारी की तस्वीर देखकर हम हैरान थे। स्कूल की हालत देखकर हमें गांव के उन 70 बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता दिखाई दे रहा था, जिनका नाम इस स्कूल में दर्ज है। इसी बीच हमारी नजर पड़ी गांव में मौजूद बिजली के कुछ खंभों और उन पर झूलते तारों पर, जिनमें करंट तो दौड़ता है, लेकिन साल 6 महीने में एक आधी बार ग्रामीणों ने बिजली का संकट गिनाया तो हमने गाँव के कुछ बच्चों से भी मुलाकात की, जो एक ढिबरी की रोशनी में किताबी ज्ञान सीखने में मगन थे कि शायद इस हल्की सी लौ में ही कोई चमत्कार हो जाए और उनकी जिंदगी में किसी दिन उजाला फैले। पटेल मना करें, कमरे में से मत निकलो, उधर डैम बंद गया, स्टाफ डैम। हम बहुत परेशान, रास्ता नहीं है तो रोड नहीं है, कहाँ से निकले? हाँ, कहाँ से निकले? जो मतलब में जगह छोड़कर मतलब डैम बनाया गया है, इसलिए साहब हमें उतरने आने जाने में परेशानी होती है। पहले अगर बन जाती थी तो चला जाता है। वही तो साहब हम बोल रहे हैं ना, मतलब हम गरीब लोग, हमारी कौन सुनता है? हम कोई आदमी बीमार हो जाए, दुखी हो जाए तो हमें तो आने जाने में परेशानी रहती है। बच्चों के भविष्य पर लगा हुआ ताला खोलने के लिए हम अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुके थे। आश्वासन भी मिल चुका था, लेकिन अभी आश्वासनों को अमली जामा पहनने में देर थी। इसके बाद हमने रुख किया उस आदिवासी गाँव की तरफ, जिसके रास्ते में एक नदी नजर आई। जी हाँ, मुड्रा खेड़ा गांव तक पहुंचने के लिए हमें नदी के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। इस नदी पर सरकार ने एक चेक डैम का निर्माण शुरू किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। विकास के नाम पर शुरू हुए इस निर्माणाधीन डैम ने कनारी और मुड्रा खेड़ा के ग्रामीणों को बाकी हिस्सों से काट कर रख दिया, क्योंकि डैम बनने के चलते दोनों गाँवों के बीच सारे रास्ते बंद हो गए और गाँव के लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में तकरीबन 12 किलोमीटर का चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। क्या समस्या है इस पूरे? अरे डैम की वजह से सर इतनी समस्या है कि जैसे कि यहाँ पे पूरे कनारी ग्राम की 70% जमीन है, तो इस रास्ते की वजह से निकलना दूभर हो गया। ना ही ट्रैक्टर निकल पाते हैं, ना ही मवेशी निकल पाते हैं। हम लोग जैसे कि खेत पे घूमना चाहें तो इसकी वजह से 12 किलोमीटर का टर्न लेके वहाँ पे आना पड़ता है जमीन की वजह से। यहाँ पे बैराज की मांग की थी, विधायक साहब के यहाँ गए थे, सांसद जी के यहाँ गए थे कि यहाँ पे बैराज बना दिया जाए, एक मुख्य मार्ग है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बैराज बनाने की बजाय इसको और ऊपर कर दिया, जिससे कि वो रास्ता भी बंद हो गया है सर। दरअसल ये चेक डैम ग्रामीणों को बजाय फायदा पहुंचाने के उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि नदी का रास्ता आम दिनों में भी बेहद मुश्किल है। दूसरे, इस चेक डैम ने विकास की सारी उम्मीदों को धूमिल करते हुए गांव वालों की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ा दी हैं। आधा अधूरा निर्माण भी घटिया सामग्री के इस्तेमाल के चलते बारिश में ढह गया। हमने इस पर भी अधिकारियों का ध्यान दिलाया तो जवाब मिला कि चेक डैम के निर्माण को रोक दिया जाएगा। मुड्रा खेड़ा की बात हुई कि वहाँ जो स्टाफ डैम बन रहा है, वो स्टाफ डैम बनने से गांव वालों को सुविधा के बजाय असुविधा हो रही है, क्योंकि उससे उनका रास्ता बंद हो रहा है। तो उसका भी निरीक्षण कर रहा हूँ। अगर वो सुविधाजनक नहीं है और गांव के लोग नहीं चाह रहे कि इस तरह के स्टाफ डैम बने यहाँ पर, तो हम उसको नहीं बनाएंगे।
हमारा मुख्य उद्देश्य ये कि जो गांव के लोग हैं उनकी जो सड़क है या उनकी जो मूलभूत सुविधा है वो बरकरार रहे और ऐसा नहीं हो कि स्टॉप डैम बन जाए तो उनका निकलना मुश्किल हो जाए। इन दोनों मुद्दों पर हम कार्रवाई करेंगे और आप इसका फॉलोअप लेंगे तो आपको उसमें अच्छी प्रगति नजर आएगी। बेशक जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद कनारी और मूडरा खेड़ा गांव के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बदलेंगे, लेकिन जिस तरह से आज तक ये दोनों गांव विकास की रोशनी से महरूम हैं और यहाँ के आदिवासियों को जिस तरह से जल, जंगल और जमीन के स्रोतों से दूर कर सियासत का मोहरा बनाया जा रहा है, उससे ये उम्मीद बेमानी ही नजर आती है कि भविष्य में भी कोई विकास की किरण यहाँ दिखाई पड़ेगी। विदिशा से अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जल, जंगल, जमीन की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।